क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुख कितना विचित्र है? वह आता है बिना बुलाए और बैठ जाता है हमारे मन के आंगन में जैसे कोई अछूत मेहमान। हम उसे भगाना चाहते हैं, पर वह और गहरा बैठ जाता है। रमन महर्षि कहते थे, दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तो हमारे अपने मन की ही छाया है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारा सच्चा स्वरूप भी दुख से अछूता है। पर हम भूल जाते हैं कि हम आकाश हैं और बादलों को ही अपना सच मान बैठते हैं। दुख का असली कारण एक बार एक युवक रमन महर्षि के पास आया और बोला, महाराज, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? महर्षि ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे उठाओ। युवक ने पत्थर उठा लिया। कुछ देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। महर्षि बोले, अब क्यों दुखी हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह पत्थर भारी है। महर्षि मुस्कुराए, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? युवक ने पत्थर गिरा दिया और तुरंत आराम मिला। महर्षि ने समझाया, दुख हमारी पकड़ से पैदा होता है। हम जिसे पकड़े रहते हैं वही हमारा दुख बन जाता है। स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ? जब भी दुख आए, रमन महर्षि का सबसे बड़ा उपाय था स्वयं से पूछना, यह दुख किसे हो रहा है? मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जादू की छड़ी की तरह काम करता है। जैसे ही तुम यह पूछते हो, दुख का भ्रम टूटने लगता है। एक कहानी है एक बूढ़े की जो हमेशा अपने दुखों की कहानी सुनाया करता था। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने नाम बताया। संत ने फिर पूछा, क्या तुम वही हो जो दुखी है, या वह जो यह देख रहा है कि कोई दुखी है? बूढ़ा चुप हो गया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि वह दुख से अलग है। दुख में छिपा उपहार। रमन महर्षि मानते थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वह कहते थे, सुख में हम सोते हैं, दुख में जागते हैं। जैसे रेत के दाने सीप के भीतर घुसकर मोती बनाते हैं, वैसे ही दुख के कण हमारे अंदर ज्ञान का मोती बनाते हैं। एक बार एक स्त्री महर्षि के पास रोते हुए आई। उसका बेटा मर गया था। महर्षि ने पूछा, तुम किसके लिए रो रही हो? उस शरीर के लिए जो अब नहीं है, या उस आत्मा के लिए जो कभी नहीं मरती? स्त्री ने सोचा और धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह जिसे प्यार करती थी वह तो इस शरीर से परे था। वर्तमान में जीने का रहस्य अधिकांश दुख या तो बीते कल की यादों से आते हैं या आने वाले कल की चिंताओं से। रमन महर्षि सिखाते थे, वर्तमान क्षण में जियो, यही एकमात्र सत्य है। जैसे एक दीपक केवल अपने वर्तमान क्षण में जलता है, न अतीत की याद करता है न भविष्य की चिंता, वह बस जलता है। हम भी ऐसे ही जी सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, मैं अपने दुखों को कैसे भूलूं? महर्षि ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो यह पानी कैसे बह रहा है? क्या यह कल के पानी को पकड़कर रखता है? हर पल नया पानी, हर पल नई जीवनधारा। तुम भी ऐसे ही बहो। समर्पण की शक्ति। अंत में रमन महर्षि का सबसे गहरा उपदेश था समर्पण। वह कहते थे, जो हो रहा है उसे होने दो, विरोध मत करो। जैसे तूफान में एक पत्ता नदी के प्रवाह के साथ बहता है, वह विरोध नहीं करता, इसलिए नहीं टूटता। हम भी जीवन के तूफानों में ऐसे ही बह सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, क्या मैं अपने दुखों के लिए भगवान को दोष दूं? महर्षि ने कहा, तुम्हारे दुखों का कारण भगवान नहीं, बल्कि तुम्हारा उन्हें दुख मानना है। जब तुम मैं को छोड़ दोगे तो दुख भी छूट जाएगा। शांति की अनुभूति। जब तुम यह समझ लेते हो कि दुख तुम नहीं हो, तब एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। रमन महर्षि इसे सहज समाधि कहते थे। जैसे सागर की गहराई में हमेशा शांति रहती है,
चाहे ऊपर कितने भी तूफान क्यों न हो। एक बार एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, मैं शांति कब पाऊंगा? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तुम यह पूछना बंद कर दोगे। शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम उसे खोज नहीं रहे, बस भूल रहे हो। दुख के बीज को पहचानना। एक किसान अपने खेत में बार बार फसल उगाता था, पर हर बार पौधे मुरझा जाते। एक दिन एक ज्ञानी ने उसे बताया, तुम जिस बीज को बो रहे हो वही तुम्हारी फसल तय करता है। हमारे मन का भी यही नियम है। हर पल हम विचारों के बीज बोते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। रमन महर्षि सिखाते थे कि जब तक हम दुख के बीजों को पहचान नहीं लेते, तब तक हम उन्हें उगने से नहीं रोक सकते। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कैसे एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाती है? पर अगर उसी क्षण हम पूछें, यह विचार कहाँ से आ रहा है, तो बीज अंकुरित ही नहीं हो पाता। भावनाओं के ज्वार भाटे समुद्र किनारे खड़े होकर देखो तो लहरें कभी आती हैं, कभी जाती हैं। हमारे मन की भावनाएं भी ऐसी ही हैं। पर हम क्या करते हैं? जब दुख की लहर आती है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जो और अधिक पीड़ा देती है। महर्षि का मार्गदर्शन था, लहर को लहर बनने दो। तुम समुद्र हो, लहर नहीं। एक मछुआरे की कहानी याद आती है, जो हर बार तूफान आने पर घबरा जाता था। एक बूढ़े नाविक ने उसे समझाया, तूफान में भी समुद्र की गहराई शांत रहती है। तुम्हें सतह पर लड़ना नहीं, गहराई में उतरना सीखना चाहिए। यही हमारे भावनात्मक तूफानों का भी उपाय है। स्वीकृति का चमत्कार। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। वह चिल्लाता रहा, मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं। जब तक वह यह कहता रहा, उसे रास्ता नहीं मिला। जिस क्षण उसने स्वीकार किया, ठीक है, मैं खो गया हूं, उसी क्षण उसे रास्ता दिखाई देने लगा। रमन महर्षि ने इसी सत्य को समझाया था। दुख से लड़ने से वह और बढ़ता है। जब हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, हाँ, अभी मैं दुखी हूं, तो एक रहस्यमय परिवर्तन होता है। स्वीकृति वह कुंजी है जो दुख के दरवाजे को खोल देती है। साक्षी भाव का विज्ञान। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम दुख को अपना मान लेते हैं। रमन महर्षि ने हमें सिखाया कि कैसे दुख में भी साक्षी बना जा सकता है। जैसे तुम किसी फिल्म में डूबे हुए होते हो, पर एक हिस्सा तुम्हारा यह जानता रहता है कि तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो। ठीक वैसे ही जीवन के दुखद प्रसंगों में भी हम वह भाग बनाए रख सकते हैं जो जानता है, यह सिर्फ एक अनुभव है, मैं नहीं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, महाराज, जब बहुत पीड़ा हो तो क्या करूं? महर्षि ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, दर्पण में आग लग जाए तो क्या दर्पण जलता है? वह तो सिर्फ आग को दिखाता है। तुम भी वैसे ही बनो। दुख के पार का दृष्टिकोण। एक पहाड़ी गांव में दो बच्चे रहते थे। एक हमेशा उदास रहता क्योंकि वह घाटी में देखता था। दूसरा प्रसन्न रहता क्योंकि वह पहाड़ की चोटी से दृश्य देखता था। रमन महर्षि हमें यही ऊंचाई देना चाहते थे। जब हम दुख को अपने जीवन की एक घटना के रूप में देखते हैं, न कि पूरी कहानी के रूप में, तब परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। क्या तुमने कभी किसी पेड़ को पतझड़ में नग्न खड़े देखा है? वह जानता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं। उसकी जड़ें गहराई में हैं, और वह जानता है कि नए पत्ते आएंगे। हमारा सच्चा स्वरूप भी वैसा ही है, मौसमों से परे। दुख से मुक्ति का स्थायी मार्ग। अंत में रमन महर्षि ने हमें एक ऐसा उपाय दिया जो नदी के प्रवाह को मोड़ने जैसा है। वह कहते थे, दुख को समझने की कोशिश मत करो, उसके स्रोत को जानो। जैसे कोई व्यक्ति जो सपने में दुख देख रहा है, वह सपने के भीतर ही समाधान ढूंढता रहेगा। पर जागरण ही एकमात्र उपाय है। हमारा सच्चा जागरण क्या है?
यह जानना कि मैं वह हूँ जो सब कुछ देख रहा है, दुख भी सुख भी, पर स्वयं न तो दुखी है न सुखी। जिस दिन यह अनुभूति हो जाती है, उस दिन दुख वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे सुबह होते ही अंधकार। नई सुबह की शुरुआत आज से तुम एक नई दृष्टि से देख सकते हो। जब भी दुख आए, याद रखना, तुम उस नदी के तट हो जिसमें दुख की लहरें आ जा रही हैं। तुम उस आकाश हो जिसमें दुख के बादल तैर रहे हैं। तुम्हारा सच्चा स्वरूप इन सबसे अछूता है। रमन महर्षि ने हमें यह अनमोल उपहार दिया है, दुख के समय भी उस शांति को पहचानने का जो कभी नहीं बदलती। अब तुम्हारी बारी है इस ज्ञान को जीने की। धीरे धीरे जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी यह प्रकाश फैलेगा। और एक दिन तुम पाओगे कि जिस दुख से तुम डरते थे, वह तो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले आया। दुख के भ्रम को तोड़ना। एक गांव में एक व्यक्ति रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर गया। जब उसने दिया जलाया तो भ्रम टूट गया। रमन महर्षि हमें यही दिया देना चाहते थे, आत्मज्ञान का प्रकाश। हमारा सारा दुख उसी रस्सी सांप के भ्रम की तरह है। जब हम जागृत होते हैं तो पाते हैं कि जिसे हम दुख समझ रहे थे, वह तो केवल हमारी धारणा थी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी घटना को अपना दुख मानना बंद कर देते हैं तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। विचारों के बंधन से मुक्ति। मनुष्य का मन विचारों का एक अंतहीन कारखाना है। हर विचार एक धागे की तरह होता है जो हमें बांधता चला जाता है। रमन महर्षि ने हमें सिखाया कि कैसे इन धागों को तोड़ा जाए। जब कोई दुखद विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें। बस यह देखें कि यह विचार आया और जा रहा है, पर मैं वह हूं जो इसे देख रहा हूं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का बोझ हल्का हो गया है। समय की माया को समझना। हमारा दुख अक्सर समय के भ्रम से जुड़ा होता है, बीते हुए कल का पछतावा या आने वाले कल की चिंता। पर रमन महर्षि ने हमें सिखाया कि वास्तविकता केवल इसी पल में है। एक किसान की कहानी है जो हमेशा कल के बारे में सोचकर परेशान रहता था। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कल कभी आया है? जब भी तुम देखो वह तो हमेशा आज ही होता है। यही सत्य है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो समय के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। स्वीकृति का चमत्कार। एक बार एक व्यक्ति नदी में गिर गया और डूबने लगा। वह जितना संघर्ष करता उतना ही नीचे जाता। जब उसने थककर संघर्ष छोड़ दिया तो पाया कि पानी उसे स्वयं ऊपर ले आया। रमन महर्षि का यही संदेश था, जो है उसे स्वीकार कर लो। यह स्वीकृति पराजय नहीं बल्कि वास्तविक जीत है। जब हम दुख को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो वह अपने आप बदलने लगता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है? आत्मा का शाश्वत प्रकाश। रमन महर्षि ने हमें याद दिलाया कि हमारा वास्तविक स्वरूप दुख से परे है। जैसे सूर्य कभी नहीं डूबता, बस पृथ्वी घूम जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महाराज, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तो आपको कैसे याद करूँ? महर्षि ने उत्तर दिया, तुम मुझे नहीं, अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप को याद करो। वही तुम्हारा सच्चा शरणस्थल है। यही सबसे बड़ा सत्य है। हम जो खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। दैनिक जीवन में आत्मस्मृति। अंत में रमन महर्षि ने हमें एक सरल उपाय दिया, दिन भर में कुछ क्षणों के लिए स्वयं को याद करना। चाहे तुम खाना खा रहे हो, चल रहे हो या काम कर रहे हो, बस एक पल के लिए रुककर पूछो, यह सब कौन अनुभव कर रहा है? यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगा।
जैसे एक मोमबत्ती का छोटा सा प्रकाश अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही यह स्मृति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित कर देगी। और एक दिन तुम पाओगे कि दुख तो बस एक बादल था जो तुम्हारे आकाश से गुजर गया, पर तुम्हारा आकाश पहले की तरह निर्मल और शांत है। दुख के पार देखने की कला। एक चित्रकार ने अपनी पीड़ा को कैनवास पर उतारा। जब उसने कदम पीछे रखकर देखा तो पाया कि वह पीड़ा अब कला बन चुकी थी। रमन महर्षि हमें यही दृष्टि देना चाहते थे। जब हम अपने दुख से थोड़ी दूरी बनाते हैं, वह हमारा गुरु बन जाता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो अनुभव हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, वही बाद में हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाते हैं? यह विरोधाभास ही जीवन का सत्य है। मन के तूफान में शांत बने रहना। समुद्र की सतह पर भले ही ज्वार भाटा हो, लेकिन गहराई में सन्नाटा होता है। हमारा सच्चा स्वरूप भी वैसा ही है। एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज, जब मन इतना अशांत हो तो ध्यान कैसे करूं? महर्षि ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाओ मत, शांत होने दो। मैं स्वयं नीचे बैठ जाएगा। यही हमारे मन का भी नियम है। जब हम विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं। सरलता का मार्ग। आधुनिक जीवन ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का जटिल समाधान होता है, पर रमन महर्षि का मार्ग अत्यंत सरल था, बस होना। जैसे एक पेड़ बिना प्रयास के बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने स्वभाव में रहना है। एक कहानी है उस बच्चे की जो घंटों पहेलियां सुलझाता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन बिना सोचे समझे सीधे उत्तर बता देती है। कभी कभी सबसे सरल उत्तर ही सही होता है। हमारा सच्चा स्वरूप भी ऐसा ही है, बिना प्रयास के पूर्ण। दुख में छिपा आशीर्वाद। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रहार करते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ वही हटा रहा हूं जो तुम्हें सुंदर मूर्ति बनने से रोक रहा था। हमारे दुख भी वैसे ही हैं। रमन महर्षि ने हमें सिखाया कि हर कठिन अनुभव हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के निकट लाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि जीवन का गहन नियम है। अंतिम सत्य की ओर एक यात्री ने पूछा, महाराज, मोक्ष क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तुम यह समझ लो कि तुम्हें मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। यही अंतिम सत्य है। हम जिसे खोज रहे हैं, वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। जैसे सागर की लहरें सागर से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही हम भी उस परम सत्ता से कभी अलग नहीं हुए। दुख तो बस एक भ्रम है जो हमें यह भूल जाने पर आता है कि हम कौन हैं। जब यह स्मृति लौट आती है, तो दुख वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे सुबह होते ही अंधकार। नित्य नूतन प्रकाश। आज से तुम एक नई दृष्टि से जीना शुरू कर सकते हो। हर सुबह उठकर याद करो, मैं वह शुद्ध चेतना हूं जिसमें सभी अनुभव आते जाते हैं। हर शाम सोने से पहले याद करो, मैं वही हूं। धीरे धीरे यह स्मृति तुम्हारे रक्त में समा जाएगी, और एक दिन तुम पाओगे कि जिस दुख से तुम इतना डरते थे, वह तो तुम्हें तुम्हारे स्वयं के घर ले आया। जैसे नदी का पानी बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी उस परम चेतना में विलीन हो जाएगा। यही रमन महर्षि का अंतिम उपहार है, जान लेना कि तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।